पिछले दिन इतनी सारी मूवीज के टीजर्स और अनाउंसमेंट टीजर्स आ चुके हैं कि गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ जाएंगी। हाथ और पैर दोनों की मिला लोगे तब भी, क्योंकि नंबर ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा है। जिनमें से सबसे बड़ी हाईलाइट है सूर्या की कंगुआ का टीजर, जिस पर मैं कल ही फुल वीडियो बनाने वाला था, लेकिन धनुष भाई साहब की ये वाली पोस्ट देख ली तो मेरे को लगा कि उनकी किसी नई पिक्चर का टीजर आ सकता है। तो सोचा कि कंगुआ और इस वाली पिक्चर के टीजर पे एक ही वीडियो बना दूंगा। और फिर 20 तारीख का 12:30 बजे और उनकी एक नई पिक्चर का अनाउंसमेंट आया, इलाइयाराजा द किंग ऑफ म्यूजिक। इस पिक्चर को भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने हाल ही में आई धनुष सर की कैप्टन मिलर को भी डायरेक्ट किया था। धनुष जी 3 पिक्चर अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन टीजर ट्रेलर अभी तक किसी का भी नहीं आया। अब बात कर लेते हैं कंगुआ के टीजर की, भाई जिसको देख के लिटरली गूज़बम्स आ गए। मैं इस पिक्चर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था टीजर वैसा ही है। बहुत ही एपिक वाले सीन्स जिन्हें देख के पता चलता है कि पिक्चर का क्या स्केल होने वाला है। इसकी कहानी काफी पुराने टाइम में सेटअप होगी, जहाँ हो सकता है राजा नहीं ट्राइब्स राज करते थे। आगे हमें काफी बड़ा टाइम जम देख के प्रेजेंट की टाइमलाइन भी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तो टीजर में देखकर इतना ही पता चलता है, जिसमें अभी तक हमें मेजरली 2 ही ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, एक बॉबी देओल के साइड वाला और एक हमारे सूर्या साहब के साइड वाला। पर हो सकता है कि टीजर में पता ना चल रहा हो और ये चीज हमें ट्रेलर में जाके पता चले कि इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग और भी बड़ी है, जहाँ और भी काफी सारे ट्राइब्स हो सकते हैं। बट नो डाउट डोमिनेटिंग तो हमारे लीड कैरेक्टर्स की साइड ही रहने वाली है। जितना टीजर में देख के अंदाजा लगता है कि मामला सिर्फ जमीन पे सेटल नहीं होने वाला, हमें नेवल सीन्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ भाई बड़े बड़े जहाजों में 2 पार्टीज लड़ रही हैं, जो हो सकता है कि पिक्चर का क्लाइमैक्स हो, क्योंकि यही एक पॉइंट है जहाँ हमें हीरो और विलन एक दूसरे को फेस ऑफ करते हुए देखते हैं। अब देखो बाकी सब तो ठीक है, मैं बहुत बड़ा स्केल देखने को मिलता है, काफी सारे जहाज, उनकी नेवल आर्मी और वो इन्वेजन, बट स्टिल देखकर कुछ कमी सी फील होती है कि इसका काम अभी अनफिनिश्ड है। रिलीज डेट काफी आगे है, तो हो सकता है इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर अभी भी काम चल रहा हो, क्योंकि पिक्चर के विजन के हिसाब से वो VFX और CGI अभी भी थोड़ा हल्का फील होता है, जो हर जगह इक्वली अनफिनिश्ड नहीं है। क्योंकि आप ये मगरमच्छ वाला सीन देख लो भाई, कितना बेहतरीन और कंप्लीट लगता है। और पता नहीं क्यों मुझे इस पिक्चर पे इतना कॉन्फिडेंस है कि इसका फाइनल प्रोडक्ट हमें काफी बेहतरीन देखने को मिलेगा, जो हमें बाहुबली के लेवल की फील देने वाला है। और एग्जीक्यूशन प्लानिंग के हिसाब से रहा तो हु नोस उससे भी बेटर देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर हिसाब लगा के देखो तो बाहुबली 2 को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 7-8 साल हो चुके हैं और हमें उस बीच में ऐसी कोई भी पिक्चर देखने को नहीं मिली। हाँ, बीच में RRR एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर आई थी, लेकिन मैं उसे बाहुबली वाली कैटेगरी में नहीं रखता। कंगुआ बाहुबली 2 जैसा लेवल रीच कर सकती है, इसका कॉन्फिडेंस इसके एक्टर्स की वजह से और ज्यादा हो जाता है। सूर्या वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर, कहते हैं इनकी आंखों में जादू है, भाई लिटरली जादू है। बंदे की आंखें देख लो, हर एक इमोशन सिर्फ आंखों से कन्वे कर देता है। एंड देन आते हैं लॉर्ड बॉबी, जो एनिमल में छोटा सा रोल करके पूरी लाइमलाइट ले गए। और अब लगता है बॉबी देओल और डायरेक्टर समझ गए हैं कि बॉबी देओल का पोटेंशियल क्या है। अगर हीरो के सामने एक ब्रूटल और दमदार विलन चाहिए तो बॉबी देओल को रख दो। और अब लॉर्ड बॉबी पे कॉन्फिडेंस इस टाइप का हो गया कि बंदे को किसी भी तरह के विलन का रोल दे दो, आराम से पुल ऑफ कर लेगा। और हाँ, कुछ भी हो जाए, इस बार अपने को बॉबी देओल के डायलॉग चाहिए। इसके बाद अपने जॉन अब्राहम भाई साहब की नई मूवी वेदा का टीजर भी आया, जिसमें वेदा का कैरेक्टर उनका नहीं, एक लड़की का है। और टीजर देखने से जितना समझ में आया, हो सकता है ये कि स्पोर्ट्स रिवेंज ड्रामा हो और एक्शन भी जोड़ दो, क्योंकि जॉन भैया है। टीजर देखने में तो बढ़िया लग रहा है, तो एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना। इसके बाद Amazon प्राइम ने मूवीज और सीरीज के अनाउंसमेंट का अंबार लगा दिया है। बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए, लेकिन उनमें से भी जो मेजर है मैं उनके बारे में बता देता हूँ। मिर्जापुर का सीजन 3, पाताल लोक का सीजन 2 और पंचायत का सीजन 3, सुगल द वर्टेक्स का सीजन 2 और सीटाडेल हनी बनी, यानी इंडिया की सीटाडेल। अभी जो प्रियंका चोपड़ा वाली सीटाडेल आई थी, ये उसका रीमेक नहीं है, मतलब उसी फ्रेंचाइजी का एक पार्ट है जो इंडिया में टेक प्लेस करता है। इसमें लीड रोल में होंगे अपने वरुण धवन भाई साहब, और इसलिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसको डायरेक्ट कर रहे हैं राज एंड डीके। और सिर्फ यही नहीं, राज एंड डीके एक और सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है गोलकंदा टेल्स। सीरीज का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, लेकिन राज एंड डीके का नाम जुड़ जाता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है उस चीज पे। और भी बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज अनाउंस की हैं, जिसके नाम मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, तुम पॉज करके पढ़ लेना और सब्सक्राइब भी करना है, भूले तो पाप लगेगा।